हाय। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कि सर इंटरमिटेंट फास्टिंग पे मेरा वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा है। एंड कहीं ना कहीं ये टॉपिक मेरे प्रीवियस वीडियो में जो हमने जो इफ़ की बनाई है उसमें से एक इंटर रिलेटेड चीज़ पे हमने ये चीज़ बातें की थी पहले भी कि क्यों आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग पे आप जब करते हो तो आपको अपने मैक्रोज का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। कुछ भी आप कंज्यूम नहीं कर सकते हो एंड उसको फिर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो कि मैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूँ तो मेरा वेट लूज तो होना ही है, फैट लूज तो होना ही है। हाँ, थोड़ा बहुत वाटर वेट का ड्रॉपेज देखने को मिलता है इन द इनिशियल फर्स्ट वीक, बट उसको आप फैट लॉस हम नहीं कह सकते हैं बिकॉज जैसे फिर आप इफ करना छोड़ोगे या आप कार्ब्स कंज्यूम करना फिर से स्टार्ट करोगे वो फिर बाउंस बैक हो जाएगा। तो बेसिकली जो भी वेट ड्रॉप आपका हो रहा है वो वाटर वेट ही है बेसिकली, बट नॉट द फैट मास। ओके, तो नाउ प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी हमारे इंटरमिटेंट फास्टिंग की सीरीज़ में। एक वीडियो में हमने बताया था आपको कि क्यों आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग में अपनी जो मैक्रोज हैं, अगर आप कीटो अगर करो, मैक्रो माने आपका प्रोटीन फैट एंड कार्ब्स, तो अगर आप बहुत ही सिलेक्टिवली अपने मैक्रो को चूज़ करो एंड उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप कीटो डाइट करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेंगे, बट नॉट द सेम रिजल्ट्स विद द कार्बोहाइड्रेट डाइट। आज हम जानेंगे क्यों। ओके, सो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं कि इफ़ ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग आप कर रहे हैं बट उसके साथ साथ आप कार्बोहाइड्रेट्स को इंजेस्ट कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा बॉडी में, बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है एंड क्यों आपको इसमें भी वेट लॉस देखने को नहीं मिल रहा है। फाइन, कार्ब्स आपने कंज्यूम किए, ठीक है। नाउ जैसा कि हम सबको जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है ना कि वो रेडीमेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है। क्या होता है, फिर से रिपीट कीजिए मेरे साथ, कार्बोहाइड्रेट्स आर नथिंग बट जस्ट द रेडीमेड सोर्स ऑफ ग्लूकोज। ये स्टेटमेंट मैं पिछले कई सालों से बोलता आ रहा हूँ। ओके, नाउ बॉडी में जब एक्चुअली इतना ज़्यादा ग्लूकोज मिलता है ना एट ऑल ऑफ अ सडन, तो जो इंसुलिन है बॉडी में वो घबरा सा जाता है। उसे लगता है कि यार ये तो फ्लड्स आ गया, बॉडी को ग्लूकोज चाहिए बट इतने अमाउंट में नहीं, एंड रेडीमेड फॉर्म में तो बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो नाउ आपने जब कार्ब्स कंज्यूम किया तो यहाँ पे क्या हुआ कि राइज इन इंसुलिन। नाउ इंसुलिन का राइज होना काफ़ी ज़रूरी है एंड वो होता है, आप चाहे प्रोटीन खाओ, आप चाहे फैट खाओ या आप चाहे कार्बोहाइड्रेट खाओ, इंसुलिन राइज होगा ही। उसका काम ही है न्यूट्रिशन को सेल्स तक में पहुंचाना। लेकिन सेंस ये है कि प्रोटीन एंड फैट में जो आपका इंसुलिन है वो स्पाइक नहीं करता है, वो स्टेबल रहता है। एंड जिस कारण से फैट सेल्स में अगर आप प्रोटीन या फैट कंज्यूम करते हो, मैं डाइटरी फैट की बात कर रहा हूँ, तो फिर आपका मोटा होना या वेट गेन करना बहुत मुश्किल है बिकॉज आपका इंसुलिन स्टेबल है एंड मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज न्यूट्रिशन वो आपके मसल सेल्स एंड लिवर सेल्स में जा रहा है एंड बाकी जो आपकी बॉडी के हार्मोन्स का प्रोडक्शन है वो उसमें जा रहा है। तो खैर वो हम बाद में बात करेंगे क्या होता है कार्ब्स के साथ, वो हम देखना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो आपने कार्ब्स कंज्यूम किए, नाउ इंसुलिन काफ़ी ज़्यादा आ गया बिकॉज ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है, तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए हमने बॉडी ने क्या किया, इंसुलिन को ज़्यादा प्रोड्यूस किया। नाउ जैसे ही इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, राइज होगा, सडन राइज होगा इंसुलिन में, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब सडन राइज होता है इंसुलिन में तो चांसेस आर वेरी लेस कि वो जो ग्लूकोज जो आया आपकी बॉडी में वो लिवर या मसल सेल्स में जाएगा। चांसेस आर वेरी लेस। वो कहाँ पे, वो सीधा कहाँ जाएगा, तो जो उसके लिए सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है जहाँ पे वो जाके ग्लूकोज को डंप कर सकता है, एंड दैट इज़ योर फैट सेल्स। ये जो फैट सेल्स आपको दिख रहा है, आपने कार्ब्स को इंजेस्ट किया, ओके, आपने जैसे कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम किए, आपके राइज इन इंसुलिन हो गया, ठीक। अभी राइज इन इंसुलिन जैसे हुआ तो जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ही कम मात्रा में वो जो ग्लूकोज है या तो लिवर में जाएगा या तो मसल में जाएगा बिकॉज राइज हो गया इंसुलिन का। ना जब इंसुलिन अचानक से राइज हुआ है, क्यों हुआ, बिकॉज ग्लूकोज बॉडी में काफ़ी ज़्यादा आया। ना अब बॉडी ना वो एक तरीके से शेल में चली जाती है, डिफेंसिव मोड में चली जाती है कि अचानक से इतना ग्लूकोज नॉट गुड, तो कुछ भी करके जल्दी से इस ग्लूकोज से छुटकारा पाओ। बॉडी ये सिग्नल देती है बिकॉज अगर आप बॉडी के बनाए गए सिस्टम को जो नेचर ने बिल्ड किया है, अगर उसको आप फॉलो नहीं करके कुछ अलग चीज़ें करोगे तो बॉडी डिफेंसिव मैकेनिज्म में आ जाती है ना। ये बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि तुम छोड़ो, तुम बाकी सब काम छोड़ो, ये जो अचानक से ब्लड ग्लूकोज इतना बढ़ गया इसको जल्दी से कंट्रोल करो। एंड वो जल्दी से कंट्रोल कैसे हो पाता है, फैट सेल्स में डाल के, बिकॉज ऐसा इसलिए है। आप पूछ सकते हो कि सर अगर ऐसा है तो पूरा का पूरा लिवर में क्यों नहीं जाता है, पूरा का पूरा मसल में क्यों नहीं जाता है। रीज़न बीइंग फैट सेल्स की कोई भी स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है, आप उसमें कितना भी फिल कर सकते हो। एंड ऐसा नहीं है कि लिवर या मसल में नहीं जा रहा है, उसमें भी जाता है, बट ग्लूकोज इतना ज़्यादा है कि वो सारा का सारा लिवर या मसल सेल्स में नहीं जाता है।
जाता, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि लीवर में कुछ नहीं जाता, मसल सेल्स में कुछ नहीं जाता, नहीं, ग्लूकोज वहाँ जाते हैं, बट मेजॉरिटी आपकी जाते हैं फैट सेल्स में, बिकॉज लीवर की कैपेसिटी है, लीवर सेल्स की, मसल सेल्स की कैपेसिटी है होल्ड करने की, फैट सेल्स की कोई कैपेसिटी नहीं है। एंड जिस कारण से आपकी बॉडी में जो भी अनयूज्ड ग्लूकोज है जो कि लीवर सेल्स या मसल सेल्स में डिपॉजिट नहीं हो पाया, वो फैट सेल्स में जाकर डिपॉजिट हो जाता है। मसल बिल्ड करने की एक लिमिटेशन होती है, बट फैट गेन करने की कोई लिमिटेशन नहीं है, बिकॉज फैट सेल्स आर वेरी फ्लेक्सिबल एंड वेरी लविंग इन नेचर। ये काफ़ी मतलब कि मैनेज कर लेते हैं कि लाओ कोई दिक्कत नहीं है, हमें सब दे दो। एंड दैट इज़ द रीज़न कि फिर एक बार जब ओबीज होना इंसान शुरू होता है तो वो फिर अगर अपनी लाइफ स्टाइल उतना सही नहीं की, वो होता ही जाता है। तो नाउ अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर भी रहे हो, इवन इन दैट टॉकिंग अबाउट दैट, तो फिर कोई मतलब रह नहीं गया, बिकॉज आप दिन भर आप फास्टिंग कर रहे हो, लेकिन अगर आप फास्ट ब्रेक कर रहे हो कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करके, एंड कार्ब्स बेसिकली आपके राइस, रोटी, दाल, सब्जी, तो वो आप कंज्यूम कर रहे हो, एंड फिर आपको लगता है कि आपने इफ किया तो आपका बॉडी वेट लूज होगा, नॉट नेसेसरीली। हाँ, मे बी आप कैलोरी डेफिसिट में अगर आप हो तो आपका मसल मास भले लूज हो सकता है विद सम बॉडी वेट, तो आपको वेट स्केल में दिखेगा और आप सोचेंगे कि आपका वेट लूज हुआ है, आपका वेट लूज हुआ है। बट वहाँ पे ना, अगर हम बॉडी कंपोजिशन की बात करें तो आपके फैट मास के साथ साथ, फैट मास तो थोड़ा बहुत ही जाएगा, मसल मास आपका ज़्यादा ड्रॉप हुआ होगा, विच इज़ द वाटर वेट, बोन डेंसिटी, मस्कुलोस्केलेटल मास, ये चीज़ें। तो नाउ ऐसा नहीं है कि अगर आप कार्ब्स कंज्यूम करोगे तो वेट लूज नहीं होगा। अगर आपको वेट लूज करना ही एकमात्र गोल है कि कुछ भी करके वेट लूज करो, तो बिल्कुल होगा, वो बिल्कुल होगा, मैं उस पर डिनाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हमें एक सस्टेनेबल प्लान चाहिए, हमें अपने मसल मास को लूज नहीं करना, हमें आपकी बॉडी फैट को लूज करना है। नाउ इंटरमीडिएट फास्टिंग पे अगर आप कार्ब्स कंज्यूम कर रहे हो तो बेसिकली आप फिर वो फास्टिंग का एडवांटेज नहीं ले पा रहे, बिकॉज आप जो फास्ट तोड़ रहे हो वो कार्ब्स खा के आप कर रहे हैं, एंड फिर ये सारा मैकेनिज्म हो रहा है। तो इवेंचुअली आप जो भी कंज्यूम कर रहे हो उसका 30 to 40% भी अगर मान लें तो फैट सेल्स में जा रहा है। तो आप अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो वहाँ पे। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर ही रहे हो कि आप फैट लूज कर सको, लेकिन आप बिकॉज कार्ब्स खा रहे हो, इंसुलिन राइज हो रहा है एंड मेजॉरिटी ऑफ द न्यूट्रिशन फैट सेल्स में जा रहा है। तो पर्पस वहाँ पे डिफीट हो रहा है इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का। जिस कारण से मैंने कहा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग पे अगर आप कीटो डाइट करते हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट देंगे, बट नॉट दी मेजर नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट डाइट। एंड कुछ लोग जो ये बातें करते हैं कि नहीं आप उस पर भी वेट लूज कर सकते हो, ये वो लोग हैं जो कैलोरी डेफिसिट में हैं एंड इनका बॉडी मास अगर हम बात करें तो बॉडी कंपोजिशन में इनका मसल मास भी ड्रॉप हुआ है। वेट स्केल में तो ओवरऑल दिखा रहा है कि मेरा वेट कम हो गया 5 किलो, 7 किलो, 10 किलो, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द वेट लॉस, जो वेट मास लूज हुआ है वो वाटर वेट है एंड मसल मास है, थोड़ा बहुत फैट मास। कैलोरी डेफिसिट इज नॉट द करेक्ट वे, इट नॉट द जेन्युइन वे टू लूज बॉडी फैट। अपने बॉडी को स्टार्व करना थ्रू आउट द डे इज नॉट हेल्दी और वो सस्टेनेबल भी नहीं है, तो हम ये नहीं करेंगे। आप कैलोरीज काउंट, बिकॉज हम जब कैलोरीज की बात करते हैं तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द अमाउंट ऑफ कैलोरीज बट द टाइप ऑफ कैलोरीज यू आर कंजस्टिंग। तो आई होप कि ये काफ़ी शॉर्ट वीडियो हमने रखा है आपको समझाने के लिए कि क्यों इफ पे आप कार्ब्स कंज्यूम ना करो, एंड अगर करते हो तो बहुत उसकी मात्रा कम रखो। इनफैक्ट जो पहली मील है जो आप अपना फास्ट को ब्रेक करोगे वो प्रोटीन हेवी होना चाहिए। ओके, सो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाइए फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशन। टिल देन, ईट हेल्दी, बी सेफ, सी यू सून।